हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मतलब मुझे लगता है ये वीडियो मेरे लिए भी एक यादगार है जिसे मैं हमेशा यूट्यूब पे रखना चाहूँगी, कभी खुद भी देखना चाहूँगी कभी कभी इस वीडियो को खोल के। तो एक्चुअली आज मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है और मैंने इस वीडियो के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे बर्थडे पे स्पेशली वीडियो बनानी है, बट मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं उनके बारे में बात करूँगी और जो मेरे माइंड में आएगा, जो ख्याल मुझे याद आएंगे, मैं वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। और आई विश जहाँ होंगे मेरे फादर इन लॉ वो भी सुन रहे होंगे ये बातें। अब मैं बात करती हूँ, जैसे काफ़ी सबसे पहली बात जो मुझे लगती है ना, मैं किसी के नज़रिए से देखूँ तो लोग क्या सोचते हैं ना कि बहू और ससुर का क्या ही रिश्ता मतलब होता है, कि एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता होता है। पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसा नहीं होता। बहुत प्यारा रिश्ता होता है अगर इस पे सही तरीके से इसको माना जाए तो। जब मैं आई थी ना मैरिज करके, अगर मैं ऑनेस्टली शेयर करूँ, मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। जब मैं मैरिज करके आई थी ना, तो मेरे फादर इन लॉ का ना, मैंने हमारे घर में ना थोड़ा सा नेचर ऐसा था, मतलब मेरे फादर के साथ, कि हम लोग ना बड़े ही डिस्ट्रिक्टेड से थे। मतलब अपने फादर से हम इतना खुल के बात नहीं करते थे, डरते थे मेरे फादर से। बड़ा है ना एक, मतलब मम्मी डरा के रखते थे, डैडी आ गए हैं, ऐसे नहीं बात करनी, वैसे नहीं बात करनी। मतलब बड़े ना डैडी से एक था, कहता ना एक लाइन होती है, बड़ी ही थी वो प्रॉपर लाइन, कि हाँ डैडी के आगे ऐसे नहीं बोलना, मम्मी के आगे जितनी मुझे शरारतें करेंगे, डैडी के आगे चुपचाप बैठना है, डैडी आगे पिटाई हो जाएगी, पढ़ाई ले लो, किताब लेके बैठ जाओ। मतलब डरते थे डैडी से बहुत। जब मैं अपने ससुराल में आई तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि डैडी मम्मी से ज़्यादा चिल हैं कूल हैं तो ना, मतलब मेरे डैडी जी की मैं बात करती हूँ, डैडी जी इतने कूल हैं, डैडी जी नहीं बुरा मानते। मम्मी गुस्सा कर देती थी, मतलब मेरे, मैं यहाँ पे मम्मी डैडी जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ, मैं अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी गुस्सा कर जाते थे छोटी छोटी बातों पे, मम्मी डांट देते थे, पर डैडी बिल्कुल नहीं डांटते थे, कभी भी नहीं डांटते थे डैडी। तो वो इतने कूल थे ना, मैंने फर्स्ट टाइम इतने कूल डैड देखे थे कि वो इतने अच्छे थे, वो किसी चीज़ पे नहीं डांटते थे, वो बुरा भी नहीं मानते थे। और मैं ना ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अपनी सास से ज़्यादा ना अपने ससुर के आगे कंफर्टेबल थी। मैं ना उनके आगे बैठ के कुछ भी बोल देती थी, कैसे भी बात कर लेती थी, हंसी मजाक कर लेती थी। कभी मुझे वो फील ही नहीं हुआ कि मैं इस घर में बहू हूँ। हाँ, मेरी मदर इन लॉ कभी कभी फील करवा देते थे कि मैं बहू हूँ, बट मेरे फादर इन लॉ ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया, और वो सीरियसली मुझे ना बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे। तो मुझे याद है उनकी जो सबसे प्यारी बातें मैं बताऊँ ना, वो मुझे याद आती हैं उनकी बातें, कि जब मैं ना, खाना बनाना नहीं आता था मुझे शादी के बाद ना इतने अच्छे तरीके से, तो मैंने खाना बनाया तो मेरे से अच्छा नहीं बना ऑब्वियसली, कभी जल गया, कभी रोटी थोड़ी जल गई, कभी कुछ हो, तो मैं बड़ी डरती थी डैडी को देते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली घर के हेड हैं, बड़े हैं, तो बड़ा हेजिटेशन सी रहती है, भी मैं उनको कैसे दे सकती रोटी, अगर थोड़ी सी भी जल गई है तो। मेरी रोटी ऐसी होती थी उबड़ खाबड़ सी, इतनी परफेक्ट रोटियाँ नहीं बनानी आती थी मुझे। तो मैं डरती थी डैडी को देते। डैडी कह क्या हो गया, इतनी देर क्यों लगी? मैंने कहा डैडी रोटी ना जल गई थी थोड़ी सी तो डैडी कह क्या हो गया फिर, ले क्या दिखा मेरे को रोटी। तो मैं डैडी को दिखाई, थोड़ी एक साइड से जली हुई थी। डैडी कह तो क्या हो गया इसके अंदर, खा लूंगा मैं, ले आ तू। तो डैडी ने ना वो रोटी खा ली, और मुझे इतना, मतलब मेरी आंखों में पानी आ गया सोच के कि डैडी ने मुझे डांटा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा इस बात पे। मतलब कितना बुरा लगता है कि बहू को काम भी करना नहीं आता है। और मतलब मूवीज़ में हमने ऐसे देखा था ना, मैंने सीरियल्स वगैरह में, कितनी बड़ी बात हो जाती है कि बहू जली हुई रोटियाँ खिला रही है, या खाना अच्छा नहीं बना रही, नमक कम है या कुछ है। और डैडी ने मुझे कभी नहीं डांटा किसी बात पे ना। तो उन्होंने इनफैक्ट रोटी खा ली, कहते तो क्या हो गया, ऐसी सीखेगी, कोई बात नहीं, जा बना के ला तो ऐसी मैंने एक बार सब्जी बनाई, मैंने कहा डैडी कैसी बनी है सब्जी। मैं डैडी से ना ऑनेस्ट रिव्यू लेती, डैडी ऑनेस्ट रिव्यू देते थे। मैं कहा डैडी सब्जी कैसी बनी है? कह रहे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब नमक कम है, कुछ भी, तो मतलब वो बता देते थे कि इसमें चीज़ कमी है, पर कोई बात नहीं, ऐसी सीखेगी, कोई बात नहीं, बना, और कैसे सीखेगी, तू करा कर, बनाया कर, हम बैठे ना, हम खा लेंगे। और एक बात और मुझे याद आती है, एक बार ना ऐसे ही हमारे घर पे वो आए हुए थे ना, जैसे पालकी आती है ना सुबह सुबह शिवरात्रि वाली, उस टाइप की पालकी आई हुई थी हमारे वहाँ पे ही रखी हुई थी बेड़ में। तो उसका ना प्लग लगा हुआ था वहाँ पे, तो पता नहीं मैं कि मेरे पैर में अड़ी वो तार, क्या वो प्लग गिरा, वो टूट गया। मैं डर गई, मैं कल मेरे से गलती होगी। मतलब मैं स्टार्टिंग में डरती थी, मुझे लगता है ससुराल में ना गलतियाँ करना अलाउड नहीं होता है, आप गलतियाँ नहीं कर सकते, तो गलती होती मैं डर जाती थी। मैं बड़े डरते डरते डैडी को बोला, मैंने कहा वो ना मेरे से टूट गया। डैडी ने इतना नॉर्मल बिहेव किया ना उस बात पे, तो क्या हो गया विकास, जा लेके आ नया, और वो नया लगा दे। मतलब मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो मेरे ना वो धीरे धीरे चीज़ों से ऐसा बन गया कि डैडी नहीं कभी कुछ कहते हैं, कभी नहीं डांटते हैं। तो बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी मेरे डैडी के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ ना। वो बैठ के ना हमें कहानियाँ सुनाते थे, बड़ी सारी, बड़ी अच्छी अच्छी किस्से सुनाते थे। और मेरे तो कहूँगी एक दिन इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, जो मैंने डैडी से कहानियाँ सुनी ना, वो कहानियाँ मैं सब शेयर करूँगी। वो इतनी प्यारी ना डिवोशनल भगवान जी की कहानियाँ भी सुनाते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई। मैंने सारी ये सब पढ़ा है, गीता वगैरह रामायण सब पढ़ी हैं, बट वो उसकी जो होती है ना, मतलब बैक स्टोरीज निकाल के लाते थे। वो कहानियाँ बताते थे जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई हैं, पर वो रियल में कहानियाँ थी। तो वो स्टोरी सुनाते थे, गुरु नानक देव की, रविदास जी की और विष्णु भगवान की, सबकी कहानियाँ सुनाते थे। और मुझे इतना अच्छा लगता था ना उनके पास बैठ के, हम रात रात तक बैठे रहते थे, और डैडी ना हमें कहानियाँ किस्से सुनाते रहते थे, और हम सुनते रहते थे। डैडी अपने जॉब के टाइम के किस्से सुनाते थे, उनकी जॉब कैसे हुई, क्या हुआ, उनकी मैरिज से पहले की लाइफ बताते थे, उनके फादर कैसे किसान थे, किस तरह के अनाज उनके घर में आते थे, कैसी लाइफ स्टाइल।
और मुझे मेरे लिए मतलब कहते हैं ना कि सबसे प्यारे मोमेंट्स होते थे वो जब हम रात को खाना वाना खाने के बाद उनके पास बैठ जाते थे और उनकी बातें सुना करते थे। तो बहुत प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं डैडी से ना। तो सिर्फ इस बात पे मेरा मन दुखता है कि ये एकदम से सडनली पता नहीं क्या हो गया और क्यों हो गया। डैडी ठीक थे, डैडी एक्टिव थे, अभी तक भी हमारे पास आते थे। जैसे हमारी ट्रांसफ़र हो गई तो उसके बाद भी ना विकास के बर्थडे पे आए थे डैडी। और आज मैंने वैसे डिसाइड किया कि मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल कोई इमोशनल बात नहीं करूँगी, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे डैडी के बर्थडे पे। तो वो ना विकास के बर्थडे पे आए, मुझे याद है। तो ना वो ना केक लेने गए। तो जैसे विकास बैंक में थे, सरप्राइज़ दे रहे थे, हमने बताया था विकास को कि डैडी मम्मी भी आ रहे हैं। तो उन्होंने ना केक लेने गए वो, और केक लेके आए और एक पॉलीथीन, ब्लैक पॉलीथीन लेके ना वो अलग से ना छुपा रहे थे उसको, मतलब रख रहे थे कहीं पे कि वो संभाल के कहाँ है कहाँ, इस तरह से। वो ब्लैक पॉलीथीन था, पता भी नहीं चल रहा था उसमें क्या है। तो जब केक कटिंग होने लगी ना तो डैडी एकदम पूछ लगे वो पॉलीथीन कहाँ है। अब मुझे भी नहीं पता, मैंने सफाई करते कहाँ रख दिया। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा क्या था उसके अंदर। कह रहे नहीं वो कहाँ है पॉलीथीन। मैंने कहा पता नहीं, यहीं पड़ा होगा कहीं, हमने ढूंढा फटाफट से। तो उस वैसे पता क्या निकला, एक चश्मा निकला, चश्मा इतना बड़ा, और उसमें ना ऐसे किंग वाला ना वो बना हुआ था साइन, और मतलब बर्थडे के लिए विकास के लिए वो स्पेशली ढूंढ के लेके आए वो चश्मा। वहाँ पे बेकरी से लेके आए होंगे केक के साथ। तो वो उन्होंने स्पेशली रखा हुआ था कि मैं केक कटिंग के टाइम पे ही विकास को दूंगा। तो मतलब मुझे इतनी प्यारी लगती थी ना उनकी चीज़ें कि वो बहुत, कहीं होता ना फादर लोग ना, मुझे लगता था कि इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना प्यार। पर मैंने डैडी जी को देखा फर्स्ट टाइम, वो एक्सप्रेस करते थे भाई अपना प्यार। उनको जैसे करना है वो वैसे करते थे। उनको डांटना होता तो डांटते भी थे। जैसे कि अब मेरे को डांटने से एक इंसिडेंट याद आया। एक बार ना हितार्थ की बात चल रही थी मेरे बेटे की। तो मैं डैडी बैठे थे, मम्मी बैठे, मैं डैडी से बोल रही थी, मैं कहा डैडी कुछ खाता तो है नहीं, ये कहाँ से इसके अंदर जाना है, ये कुछ नहीं खाता। डैडी ने ना साइलेंटली सिर्फ एक लाइन बोली मुझे, जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने सिर्फ नीचे उमड़ के ऐसे बोला, भाई खिलाओगे तो खाएगा, कुछ बना के दोगे तो खा लेगा। तो मुझे ना सीरियसली वो बात ना, मतलब डैडी ने अपनी बात बिल्कुल सही तरीके से कह दी और उन्होंने गलत भी नहीं कहा। भाई सही बात है, बच्चा है वो क्या खाएगा खुद। मतलब उनको ना कहीं एक चीज़ ये भी थी कि हितार्थ को ना कुछ कहने नहीं देते थे वो। हितार्थ को अगर कुछ डांटना है ना तो वो नहीं खुद डांट देंगे जितना मर्जी, पर अगर हम डांटेंगे ना तो बिल्कुल अलाउड नहीं करते थे कि तू को हम डांटे। तो मैंने जैसे उसको बोला ना, वो कमज़ोर हो गया था काफ़ी, उसको ना अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, अभी भी है पर उस टाइम ज़्यादा थी, तो वीक बहुत हो गया था। तो वही बात मैंने बोला कुछ खाता नहीं है, तो डैडी ने मुझे सीधा सा जवाब दिया कि खिलाओगे बना के तो खाएगा ना। तो मतलब डैडी इस चीज़ में सही थे कि उनको बोलना है ना तो वो बोलना है। ऐसा नहीं है कि बहू है भाई हम बोलेंगे नहीं, या फिर मम्मी बोलेंगे वो बात मम्मी को बोलना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। डैडी के साथ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हितार्थ के बर्थडे पे सबसे ज़्यादा जो मुझे उनकी बात याद आती है ना, वो ना सबसे क्यूट लगती है मुझे वो बात ना, कि डैडी की ना पॉकेट में हमेशा पैसे रहते थे। कुछ पैसे वो हमेशा कैश ना पॉकेट में जरूर रखते थे। और जब भी कहीं जाना, मतलब मुझे वो आज भी इंसिडेंट, हाथ ना पॉकेट की तरफ जाता था, जब भी जाते उनका हाथ पॉकेट की तरफ जाता जाते। और मैं ना बड़ा मिस करती थी चीज़ को कि यार मुझे भी दे डैडी पैसे ना, 100-200 रुपये। वो बहू का ना कोई रिश्ता बनता नहीं है। हाँ बर्थडेज वगैरह पे डैडी देते थे, पर अदरवाइज ना हितार्थ को और जैसे दीदी वगैरह आते थे तो उनको ना हमेशा, बच्चों के लिए तो स्पेशली, हमेशा हितार्थ हम जितनी बार भी टोहाना चाहते थे पॉकेट में से पैसे निकालते थे। बर्थडे है तो पॉकेट में से पैसे निकालते। मेरे पास अभी भी वो वीडियो रखी है परी के बर्थडे की, जब सब लोग बैठे हैं तो डैडी अपना पॉकेट में से पैसे निकाल रहे हैं बच्चों को देने के लिए। तो इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स मुझे याद आते हैं ना डैडी के साथ। डैडी की होने से ना घर की, मैं कहती हूँ, रौनक ही अलग थी। क्योंकि उनका होना एक ऑरा होता है ना एक इंसान का, जो पूरे घर को एनलाइटन कर देता है, कि पूरा घर रोशन रहता है किसी एक इंसान के होने की वजह से। तो डैडी वो थे हमारी लाइफ में। और एक और बात मुझे याद आती है डैडी की ना, हम ना, एक तो दिवाली का मुझे याद आता है। दिवाली पे ना हम लोग डैडी और मैं हमेशा पूजा करते थे, वो थोड़ी सजावट करते थे, सॉरी पूजा तो सभी करते थे, मतलब सजावट करते थे। डैडी मतलब मेरी मैरिज से पहले डैडी करते होंगे, तो डैडी ना एक वॉल पूरी डेकोरेट करते थे दिवाली पे हमेशा। तो उस पर लड़ियाँ वगैरह लगाना, वो मल्टी कलर वाली और लाइट वाली लड़ियाँ लगाना, वो मंदिर डेकोरेट करते थे जहाँ पे हमारी पूजा होती थी दिवाली की। तो मुझे याद है जब से मेरी शादी हुई थी उसके बाद से हमेशा वो काम डैडी और मैं ही करते थे। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ कि मैंने भी किया सिर्फ, और डैडी आए, डैडी ने देखा कि अरे इसने तो कर दी सारी डेकोरेशन, और फिर डैडी उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करते थे। तो मतलब वो जो दिवाली की डेकोरेशन का काम होता था वो हमेशा डैडी और मेरा ही होता था। तो डैडी और मैं वो मिलके करा करते थे। तो वो चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो मुझे इतनी, मैं कहूँ ना कि बीइंग अ बहू, कि हम कहते हैं कि हमारा ससुर है, हमें महसूस नहीं होता। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बेटी ही थी भाई उनकी। और उसकी मेरे को एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट और याद आता है इस चीज़ से कि मैं बेटी थी। मैं ना, डैडी अभी जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो डैडी के वहाँ पे ना आईसीयू में जाना होता था मिलने के लिए। तो डैडी की कंडीशन थोड़ी ऐसी थी कि कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता था जाने का। इनफैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉज भी अंदर नहीं जा पा रही थी। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है भाई अपने मदर या फादर को इस कंडीशन में देखना, और मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा। मैं उस टाइम पे पूरा टाइम हॉस्पिटल में थी जब डैडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेरा होने का ना पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं ना उस पेन को समझ पा रही थी जो मैंने अपनी मदर के जाने के टाइम पे देखा था। मैंने वो चीज़ बहुत क्लोजली देखी है कि जब आपके पेरेंट्स उस कंडीशन में होते हैं
जब आप इतनी हेल्पलेस सिचुएशन में हो, आप कुछ नहीं कर सकते उन्हें रोकने के लिए सिवाय उन्हें जाते हुए देखने के। मैं वो पेन बहुत अच्छे से जानती थी और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि उस टाइम पे किसी का साथ होना कितना मैटर करता है। तो मैं ना चाहती थी कि मैं इनके साथ रहूं। मम्मी वहाँ हॉस्पिटल में थे पूरा टाइम, तो मैं मम्मी के साथ वहीं रुकी थी हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड वहीं पर थे और मेरे जो जीजा जी हैं या जीने जेठ कह लीजिए, वो दोनों वहीं पर थे, दोनों ब्रदर। और मेरी सिस्टर इन लॉ जो थी वो दोनों घर पर ही थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, सब लोग वहाँ पर करते भी क्या, इतने लोग वहाँ पर स्टे भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला था कि आप लोग घर पर रुकिए, मैं यहाँ पर हूँ मम्मी के साथ, मैं मम्मी को संभालूंगी। मैं पूरा टाइम वहाँ हॉस्पिटल में थी। मेरा बेटा भी वहीं पर था, क्योंकि वो किसी के साथ रहता नहीं है हमारे अलावा। तो मैंने बेटा भी, हम वहीं चेयर्स पर ही सोया करते थे। तो मैं ये इंसिडेंट भी जरूर एक दिन शेयर करूंगी कि हमारा पूरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो, क्योंकि वो एक लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है हमारा, जो मुझे लगता है कि हम 4-5 लोग जो वहाँ रुके थे, दोनों ये भाई, मम्मी, मैं और हितार्थ, शायद हम लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते वो फीलिंग। वो मैं कभी अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो वहाँ पर जब थे ना, तो डैडी के कुछ ना टेस्ट होने थे डैडी के, और वो कुछ उनको ना चेंज करने थे। वो डैडी के ना, जैसे डैडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो उन्हें ना हाथ बांधने थे उनके। तो वो ये बोल रहे थे कि बार बार ना वो पाइप वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। नाक में पाइप डाली हुई थी उनके फीडिंग के लिए, तो वो पाइप वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं अनकॉन्शियसली भी, सोते हुए भी। तो थोड़ा हमें ना हाथ रान के बांधने पड़ेंगे, तो उसके लिए परमिशन चाहिए थी। अब ऑब्वियसली बात है, विकास और विवेक दोनों ही ना जो थे थोड़ा अवॉइड कर रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड और उनके ब्रदर अवॉइड कर रहे थे अंदर जाना, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे थे उनकी वो कंडीशन। तो ले दे के एक मैं बचती थी स्ट्रॉन्ग, जिसे वो चीज़ फेस करनी थी। पर मैं उस टाइम ये नहीं कह सकती थी कि मेरे लिए भी वो चीज़ उतनी डिफिकल्ट है। मैंने अपनी मदर को खोया और अब मैं उनको खोते हुए देख रही हूँ, जिनको मैंने अपनी लाइफ में, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि डैडी मेरी लाइफ में क्या थे। एक गुरु कह लो, एक जैसे कहते ना कि आपके सर पे छत, एक जिसने आपको एक प्रोटेक्ट किया हुआ है, एक इस तरह की चीज, मतलब उनका होना ही हमारे लिए एक प्रोटेक्शन थी कि हम हर चीज़ से बचे हुए हैं। कुछ भी है तो डैडी को कॉल कर लेंगे, डैडी से पूछ लेंगे। मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था, पर मैं मना नहीं कर सकती थी ना उस टाइम, क्योंकि ये लोग नहीं जा पा रहे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट एक बहू से ये उम्मीद की जाती है कि बहू तो बहुत स्ट्रांग है यार, तेरे तो ससुर है, तुझे थोड़ा इतना दुख होगा जितना हमें होगा, हमारे तो फादर है। तो ऐसा नहीं होता, मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट था, पर मैं गई। अच्छा, मैं इंसिडेंट ये बता रही थी कि वहाँ पे जब सिग्नेचर करने थे ना, तो मैं सिग्नेचर कर रही थी वहाँ पे। ओके, मैंने सारा रीड किया, उसमें जैसे सिग्नेचर किया, अपना नाम लिखा, तो नीचे रिलेशन लिखना था कि आप कौन हो इनके। तो जैसे मैंने डॉटर लिखा ना, डॉटर लिखते ना डैडी ने मुझे आवाज़ लगाई, लेटे हुए डैडी ऐसे मुझे इशारा करके कुछ बोलने लगे। तो मैं गई डैडी के पास एकदम से लिख के, मैंने कहा हाँ डैडी क्या कह रहे हो, क्या हुआ, पैर दबा दूँ आपके थोड़े से। तो मैं फिर ऐसे उन्होंने इशारा किया कि हाँ पैर दबा दूँ। उनके पैरों में बेचैनी हो रही होगी, तो मैं काफ़ी देर के पैर दबाने लगी। तो मैं भूल गई उस पर आगे लिखना। तो उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर ने आके कि आपने सिग्नेचर कर दी। मैंने कहा हाँ जी मैं सिग्नेचर कर दी। तो वो ले गए। मुझे बाद में ध्यान आया कि अरे मैंने तो वहाँ सिर्फ डॉटर लिखा था, डॉटर इन लॉ लिखना था वहाँ पे। बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद वहाँ पे डॉटर ही लिखा जाना था, मैं डॉटर ही थी वहाँ पर उनकी, और मैं बेटी का ही फर्ज निभा रही थी। और डैडी भी मुझसे उसी तरह से बात कर रहे थे जैसे अपनी एक बेटी से बात करते हैं। वो उन्होंने मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया किसी चीज़ में। होता ना कि बहू है, पैरों को हाथ क्यों लगाएगी या कंधों को हाथ क्यों लगाएगी। मैंने उनको बोला डैडी आपके कंधे थोड़े दबा दूँ, मैं सर दबा दूँ आपका। तो ऐसे उन्होंने इशारा किया कि हाँ दबा दो। फिर मैंने उनका सर दबाया काफ़ी देर तक, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा डैडी जी आप हिम्मत करोगे ना हमारे लिए। तो वो हाँ में इशारा कर रहे थे। उन्होंने मेरी हर बात का जवाब दिया, बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे वो प्यार से हमेशा देखा करते थे, इतनी ममता के साथ वैसे ही वो मुझे देख रहे थे। और बहुत अच्छा मुझे वो मोमेंट्स याद आते हैं कि डैडी को मैं जितना कहते हैं ना कि एक सुकून दे पा रही थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मैं जितना 5-10 मिनट वहाँ खड़ी हो पा रही थी। फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती डॉक्टर से कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और यहाँ पे रुकने दो। फिर मैंने ना वीडियो कॉल की वहाँ से डैडी को। मैंने कहा डैडी आपको हितात से बात कराऊँ। तो कह रहे हाँ। तो मैंने हितात को वीडियो कॉल की, जबकि वहाँ अलाउड नहीं थी आईसीयू में। उन्होंने मुझे मना किया कि मैम प्लीज़ कॉल मत करो, अलाउड नहीं है। मैंने कहा मैम प्लीज़ थोड़ी सी देर की प्लीज़ बात करने दो, इनको ना अपने पोते से बहुत प्यार है, एक बार इनकी बच्चों की बात सुनेंगे ना इनको थोड़ी हिम्मत होगी। मैंने उनसे वीडियो कॉल करवाई डैडी की, डैडी ने बात की, डैडी ने ऐसे उठने की कोशिश की उनको देख के। मतलब छोटे छोटे इतने सारे इंसिडेंट्स है ना हॉस्पिटल वाले, तो मैं पता नहीं, मुझे नहीं लगता इनकी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पर मेरी लाइफ में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बात करना चाहती हूँ इस बारे में। मैं बताना चाहती हूँ कि डैडी उस टाइम क्या रिएक्शन देते थे, कैसे कहते थे, कितनी बातें करते थे, और कुछ था जो वो कहना चाहते थे और वो कह नहीं पाए। उन्होंने बहुत बार, मैं गई, वो मुँह खोलते थे, कुछ कहने की कोशिश करते थे, बट वो कह नहीं पाते थे। देखो मैंने आज ना डिसाइड किया था कि मैं रोऊंगी नहीं पर फिर से मुझे रोना आ गया। नहीं, मैं बस ये बताना चाह रही थी कि मतलब वहाँ पे सिग्नेचर जब हुए ना डॉटर वाले, तो मुझे बात याद आती है। उस दिन से ना मैं खुद को उनकी बेटी मानती हूँ, मैं बहू नहीं मानती हूँ। तो मेरा रिलेशन उनसे डायरेक्ट है। मुझे उस रिलेशन के लिए ना अपने हस्बैंड की ना अपनी मदर इन लॉ की किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है, नहीं। वो रिलेशन मेरा और उनका डायरेक्ट रिलेशन था और वो हमेशा रहने वाला है।
वो हमेशा ही रहने वाला। मैंने अपनी मदर की फ़ोटो घर में नहीं लगाई, क्योंकि किसी से मैंने सुना था कि नहीं रखनी चाहिए किसी की फ़ोटो, उन्हें आज़ाद कर दो ये सब, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान भी रहती थी मम्मी के जाने के बाद। तब मुझे लगा मैं फ़ोटो रखूँगी तो शायद वो चीज़ कभी मेरे माइंड से निकल नहीं पाएगी, पर मैंने अपने फादर इन लॉ की फ़ोटो रखी, क्योंकि मुझे उनसे बातें करनी, मैं चाहती हूँ उनकी प्रेजेंस हमेशा मेरे घर में रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। तो बस मैं इतना ही चाहूँगी कि आज मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जहाँ भी हो उन्हें सुकून में हो, और वो हमेशा जहाँ जन्म ले वो भी बहुत अच्छे परिवार में जन्म लें, बहुत खुश रहें, या अगर उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी मतलब आफ्टर लाइफ में जो भी होता है, जो बेस्ट होता है ना, वो मेरे फादर इन लोग को मिले, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है उस हिसाब से उन्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए, वो स्वर्ग में जानी चाहिए, सब अच्छा हो उनके साथ हमेशा, और हमें भी हमेशा अपना आशीर्वाद से ऐसे नवाजते रहें। उनका आशीर्वाद हमारे साथ, मुझे पता है उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी वीडियो होगी, मैं जितना भी शॉर्ट में बात करना चाहूँ मेरी वीडियो लंबी ही हो जाती है। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मैं चाहती थी कि कुछ थोड़ा सा घर में छोटा सा पूजा पाठ हो जाए डैडी के नाम पे। और चलिए मैं चलती हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विश आप सब बहुत खुश रहें हमेशा, और अपने बड़े बुजुर्गों का, छोटों का, सबके साथ जितना टाइम स्पेंड हो सकता है उतना कीजिए। बहुत प्रीशियस है ये लाइफ, बाद में सिर्फ ऐसी बातें रह जाती हैं करने के लिए। तो चलते हैं, मैं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।